प्रीवियस चैप्टर पे हमने पढ़ा कि ग्रुप कैसे बनाते हैं और जब हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं किसी अकाउंट का तो उसमें ग्रुप की क्यों जरूरत होती है। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसका जो अमाउंट हो डेबिट हो या क्रेडिट हो। एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज इवेंट और ट्रांजैक्शन। इवेंट कोई भी घटना हो सकती है आपके जिंदगी में, वो क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है। और एक्सप्लोर किया हुआ है ट्रांजैक्शन को, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हो सकती हैं। फिर हमने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोगों को दोनों पार्टी की अमाउंट लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद हम लोग जो दो मेथड डिफाइन किए हुए हैं, ट्रेडिशनल मेथड है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मेथड और दूसरा है मॉडर्न रूल, जो कि हमें ये बताते हैं कि आपका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सकेंगे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, तब हमें यह पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर लेजर का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इवेंट क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। उस बिजनेस का नाम है इंस्टीट्यूट का नाम है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, जिसके ऑनर है दीपक। वो उनका सपना है कि वो एक अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले पिरुमदारा नैनीताल में। एक दिन उन्होंने सवेरे उठ के नोटबुक में कुछ कोर्सेज का प्लान बनाया, ऑफर्स बनाए। अब आप जब इसको एनालाइज करोगे कि दीपक ने एक दिन सोचा, कॉपी पेन, ये क्या था, जस्ट एक आइडिया है, लेकिन अभी तक हमने मनी उस पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इवेंट। मैंने ये सोचा कि मुझे एक बिजनेस खोलना है, उसके लिए मैं कॉपी पेन और प्लानिंग करने लग गया प्रॉपर कि कौन से कोर्स होंगे। अगले दिन मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग की एंड उनको इनकरेज किया कि मैं इसमें अपने फैमिली के साथ डिस्कशन की, उन्होंने सपोर्ट किया। अगेन दिस इज ए डिस्कशन, ये क्या है, डिस्कशन है, डिस्कशन है और ना ही इवेंट है ना ही कोई ट्रांजैक्शन है, जस्ट एक इवेंट है। इसको हम इवेंट, जब भी मैं कुछ सोच रहा हूं तो वो क्या है, इवेंट है। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, दीपक वेंट टू सी फिर उसके बाद मैंने क्या कि जब मैंने प्लानिंग कर ली कि कौन सा कोर्स है, फाइनेंस के रिलेटेड अपने फैमिली से बात की। अब मुझे एक इंस्टीट्यूट के लिए क्या है, एक खाली जगह जहां बिल्डिंग चाहिए थी, जहां पे मैं मार्केट के अंदर, जहां पे मैं बच्चों को पढ़ा सकूं और ओपन कर सकूं अपना ट्रेनिंग सेंटर वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी। अब आप देखेंगे कि जब मैंने इंस्टीट्यूट देखने गया था तो मैंने क्या किया, इंस्पेक्शन की, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। अभी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट है इवेंट, कि मैं बिल्डिंग देखने गया, वहां मॉनिटर्ड गए कि उसके बाद मुझे उस बिल्डिंग में जब मैंने एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद मैंने अब मुझे अपने इंस्टीट्यूट के लिए टीचर की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, इंटरव्यू फॉर द फ्यू टीचर टू अंडरस्टैंड देयर क्वालिफिकेशन। सम कैंडिडेट प्रॉमिस टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट एंड स्टार्ट। अब मैंने ये इंटरव्यू लिए हैं अभी, लेकिन कोई किसी को पैसा नहीं दिया हुआ है अभी भी। ये क्या है, मेरे लिए जस्ट ए इवेंट है, एक घटना है मेरे लिए। फिर अर्जुन अनाउंस ऑन सोशल मीडिया। एक मेरे पार्टनर थे अर्जुन, उन्होंने अनाउंसमेंट की सोशल मीडिया में कि हम लोग वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं और कंप्यूटर अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने इंटरेस्ट लिया कि हम लोग ज्वाइन करेंगे। और ये जो हमने एडवर्टीजमेंट की है, हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया है,
इसको अभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक जस्ट ए इवेंट बोलेंगे। इवेंट ऐसी कोई भी घटना हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। दीज आर द इवेंट बिकॉज दे आर एक्टिवली कनेक्ट टू द बिजनेस, क्योंकि इवेंट क्या है, बिजनेस के अंदर ही होते हैं, बट दे डू नॉट इन्वॉल्व मनी। अभी तक मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन के रिलेटेड जितना भी ब्लूप्रिंट बनाया था उस पे कोई पैसा खर्च नहीं किया, इसीलिए दे आर नॉट रिकॉर्डेड। इसीलिए हम लोग इसको अपने बुक्स में कोई अकाउंट के रूप में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जस्ट बोलेंगे ये अकाउंट है। अब इवेंट क्या होते हैं हम लोग ये जल्दी से समझ लेते हैं। एन इवेंट इज एनी हैपन इंसिडेंट अकरिंग रिलेटेड टू द बिजनेस, बट नॉट एवरी इवेंट इज ए ट्रांजैक्शन। हर कोई इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होती है, अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद है सम इवेंट इफेक्ट द फाइनेंसिंग पोजीशन एंड आर रिकॉर्डेड। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो क्या मनी से रिलेटेड होते हैं, वो हमारी फाइनेंसिंग पोजीशन को बताते हैं और उसको हम लोग अपनी कॉपी में रिकॉर्ड भी करते हैं, एंड देन उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर ट्रांजैक्शन। सम इवेंट डू नॉट इफेक्ट द फाइनेंस। अब अभी हमने जो एग्जांपल लिया कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन करने का प्लान बनाया, फिर ट्रेनिंग खाली इंस्टीट्यूट के लिए बिल्डिंग देखी, उसके बाद टीचर का इंटरव्यू लिया, लेकिन अभी तक कोई भी आप देखोगे कि मनी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ, तो ये क्या है, दे आर ओनली इवेंट नॉट ट्रांजैक्शन, और इससे मेरी फाइनेंसिंग पोजीशन कोई इफेक्ट नहीं हुई है इन इवेंट से। अब न्यू कंप्यूटर अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट जब मैंने ओपन किया, तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे, नॉट ए ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे, इवेंट, इवेंट बोलेंगे, ना कि हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्योंकि अभी हम लोग ये प्रोसेस क्या है, थिंकिंग क्या है कि स्टार्ट करना है एक बिजनेस। अब मैंने क्या किया, अब यहां तक तो अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट मनी की नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अब इसको हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। अब ट्रांजैक्शन कब हुआ, ट्रांजैक्शन जब मैंने फाइनल कर दिया कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो हम लोग जब मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। किसको बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे, कि जब भी मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन। अब आगे को बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मैंने अपने ऑफिस में क्या किया, ऑफिस का अरेंजमेंट की, ऑफिस के लिए कुछ रेंट पे किया, जो हमने वैकेंट बिल्डिंग परचेज की उसके लिए मैंने 20,000 पे किया, तो ये क्या है, दिस इज ट्रांजैक्शन। और उसके बाद हमने फिर एक और अब बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे उस बिल्डिंग में क्या किया, कंप्यूटर खरीदने थे, तो मैंने क्या किया, 10 कंप्यूटर थे, परचेज किए 3 लाख रुपीस में, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। अब हमने पहले केस में क्या है, इंटरव्यू लिया था, उन्हें कुछ नहीं, सैलरी वगैरह नहीं। अब मैंने एम्प्लॉय को एक्चुअल में हायर कर लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 50,000 पर मंथ सैलरी अपने स्टाफ को दे रहा हूं, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इवेंट किसको बोलेंगे, जब टीचर का इंटरव्यू हो रहा था, वहां पे मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। फिर स्टार्ट द क्लासेस, स्टूडेंट आर पे द मनी 1,20,000 फॉर कोर्स फीस। अब 1,20,000 बच्चे कोर्स की फीस दे रहे हैं, इसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। अब मैंने बच्चों को जब एडवर्टीजमेंट दी थी, तो वो क्या है कि मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या है, हमारा इवेंट है, ट्रांजैक्शन। आई होप यू क्लियर द व्हाट इज इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। अब
अपनी जो इंस्टीट्यूट है चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, तो ये भी क्या है, मेरे लिए ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन इज अ टाइप ऑफ इवेंट, ट्रांजैक्शन इवेंट का ही भाग है। दैट कैन बी, अब ट्रांजैक्शन हमेशा मेजर होता है मनी में, लेकिन इवेंट आर नॉट मेजर इन मनी, हैज ए ड्यूल इफेक्ट। अब ट्रांजैक्शन का हमेशा ड्यूल इफेक्ट होता है, किसी से लेते हैं किसी को देते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूल इफेक्ट। चेंजेस इन द, इससे कंपनी की क्या जब पूरे साल में फाइनेंसिंग पोजीशन से रिलेटेड है कि मनी से रिलेटेड है कि उनकी उनके बिजनेस में चेंज होती रहती है। व्हाट इज ट्रांजैक्शन इन अकाउंट? अ ट्रांजैक्शन इज ए फाइनेंसिंग इवेंट दैट इन्वॉल्व इन द बिजनेस। इसमें कोई भी फाइनेंसिंग इवेंट होती है, कहाँ पे होगी? आपके बिजनेस में होगी। और उस बिजनेस में मनी से रिलेटेड कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इससे इफेक्ट होती है फाइनेंसिंग पोजीशन। जैसे स्टूडेंट, हम खर्चे कर रहे हैं, हम हमें फीस मिल रही है, तो खर्चे कर रहे हैं और इनकम हो रही है, जो माइनस होता है वो क्या होता है? फाइनेंसिंग पोजीशन बताता है कंपनी की क्या है। सो ओनली दोज एक्टिविटी विच इन्वॉल्व मनी एंड मनी वर्थ आर कंसीडर एज ए ट्रांजेक्शन। जहां पे भी आपका मनी रिलेटेड यूज होगा उसको हम ट्रांजेक्शन कंसीडर करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमने एक नया बिजनेस ओपन किया था, उसके अंदर हम कंपनी को चलाने के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। ये ट्रांजैक्शन प्लस इवेंट दोनों है। हमने अपना बिजनेस चलाने का सोचा और प्लस वो, और अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए भी लगाए, तो डेट इज कॉल्ड इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। दोनों चीजें हैं और इसको हम लोग अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। कंपनी ने ऑफिस का रेंट पे किया, कंपनी ने 10 कंप्यूटर खरीदे 3 लाख रुपए के, सैलरी पे की एम्प्लॉय की 50,000, स्टूडेंट से फी रिसीव की 1,20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल दी। ये सब क्या है? सब मॉनेटरी वैल्यू है जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर हम इवेंट और इवेंट है नॉट विदाउट ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए थे, डिसाइड किया था कि अब मैं नया ब्रांच भी ओपन करना चाहता हूँ इसका दूसरे सिटी में, काशीपुर हो गया, रामनगर हो गया। देन हमने और टीचर का इंटरव्यू लिया, दैट इज इवेंट। साइन एमओयू सेंटर, अब हम लोग अकेले चला नहीं सकते तो हम एमओयू साइन करेंगे, टैली से हो गए या दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी से एमओयू साइन गए। एडवर्टीजमेंट किया सोशल मीडिया में, लेकिन कोई पेमेंट नहीं दी, तो डेट इज कॉल्ड, हम इवेंट कर रहे हैं। लेकिन जब इसी के साथ इवेंट घटना के साथ हम लोग क्या मनी का भी लेन देन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इवेंट प्लस ट्रांजैक्शन। आपको ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप इसे रीड आउट कर लेना। इवेंट क्या होते हैं? विदाउट नो ट्रांजैक्शन। इवेंट प्लस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होते हैं? कोई भी घटना हो सकती है बिजनेस में, लेकिन ट्रांजैक्शन जो होती है एक मॉनेटरी इवेंट होती है, रिकॉर्डेड इन, उसको हम अपने बुक में रिकॉर्ड। फाइनेंसिंग इम्पैक्ट, जो इवेंट होता है उसका फाइनेंसिंग इफेक्ट कुछ नहीं होता हमारे अकाउंट्स में, लेकिन ट्रांजैक्शन में फाइनेंसिंग इवेंट जो है ऑलवेज इफेक्टेड अकाउंट को करते हैं। और इवेंट में हम लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते, लेकिन ट्रांजैक्शन में हम लोग ऑलवेज रिकॉर्डिंग। एग्जाम्पल है, आग लग गई फैक्ट्री में, एम्प्लॉय रिजाइन, मीटिंग कर रहे हैं, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन इन केस ट्रांजैक्शन क्या है? मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्यूटर परचेज कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, स्टूडेंट की फी रिसीव कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखी है। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट हैपन इन अ बिजनेस which can be measured in money and change the financing position of business। अब
कभी भी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन होती है इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है मनी और मेजर किया जाता है मनी से। फाइनेंसिंग पोजीशन चेंज होती है आपकी एसेट्स की, लायबिलिटी की, कैपिटल की, इनकम और एक्सपेंस की। एसेट्स आपके बढ़ते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर नया परचेज कंप्यूटर कर रहे हो तो एसेट्स बढ़ेंगे। लायबिलिटी आपके पास पैसे नहीं है तो आपने बैंक लोन लिया है, तो ये फाइनेंसिंग पोजीशन चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स फीस दे रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो इनकम हो रही है। उसी के साथ साथ हमारे एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, वाटर बिल हो गया। अब यहाँ पे जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में होती है इसमें दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक पार्टी होती है गिवर, अदर पार्टी होती है रिसीवर। अब नेक्स्ट स्टेप फोर्थ एविडेंट, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसके कुछ एविडेंस होते हैं, सपोर्ट किया जाता है हम लोग किसी भी एविडेंस डॉक्यूमेंट से, जैसे इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट वाउचर, हम स्टूडेंट्स को रिसिप्ट वाउचर दे रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हम पेमेंट वाउचर काट रहे हैं, और जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड करते हैं अपनी इन द बुक ऑफ अकाउंट में। अब कुछ रूल है इवेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मनी में हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेजर किए जाते हैं, इससे इफेक्ट होती है हमारी फाइनेंसिंग पोजीशन, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। और यह इट इज ए एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होती है, और इसमें बोथ इन्वॉल्वमेंट होती है इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। सम इट इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस, और सपोर्ट किया जाता है बिल देना, इनवॉइसेस देना, पेमेंट वाउचर देना, फीस रिसीप्ट देना। अब ये एग्जांपल है, आप लोग इसको रीड आउट कर लेना। आपको मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया है किस प्रकार की ये इवेंट है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब हम लोग जब कंप्यूटर नहीं होते तो हम लोग कुछ इस प्रकार मैन्युअली एंटर करते थे कोई भी एंट्री। सपोज करो कि हमने बिजनेस में पैसा लगाया 1000 रुपया, एग्जाम्पल है ये, तो यहाँ पे दो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। बिजनेस में क्या आया, कैश, और ऑनर ने क्या दिया, कैपिटल। इसीलिए यह इसको क्या है, यहाँ ये एक पार्टी हो गया, ये अनदर सेकंड पार्टी। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में क्या है, कैश आ रहा है और प्लस किसका पैसा आ रहा है, कैपिटल ऑनर का आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पहचानेंगे कि कब हमें डेबिट बैलेंस लेना है, कब हमें क्रेडिट बैलेंस लेना है, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अब सबको पता लग गया कि बिजनेस इवेंट क्या होते हैं। बिजनेस, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो डेट इज कॉल्ड इवेंट। अब उस इवेंट में इन्वॉल्वमेंट होती है जब मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, डेट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब जब ट्रांजैक्शन होती है तो हम अपने जो भी हमारा मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी कि हम लोग उस अमाउंट को क्या है, रिकॉर्ड कर सकें। तो हमें पता है, तो हमने इंट्रोड्यूस किया डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। द डबल एंट्री सिस्टम इज एक मेथड है फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन सच ए वे दैट एवरी ट्रांजैक्शन इज टू साइडेड, डेबिट and credit. The system recorded both aspects of every transaction. One account is debit, another account is credit with the same amount. This ensure total debit equal to total credit. दोनों का डेबिट और क्रेडिट टोटल इक्वल होना चाहिए। The double entry system makes sure that for every debit entry there is a corresponding credit entry, the keep book balance and reliable. अब डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का मेन कारण था कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, डेबिट एंड क्रेडिट। किससे ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये हम लोग अपने ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते थे। डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक मेथड है जिसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं होती है और मिस्टेक्स नहीं होती हैं। और इसकी हेल्प से, डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से हम लोग
प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और डबल एंट्री सिस्टम की इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी कैपिटल, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज ऑलवेज होगी। अब व्हाई वी यूज द डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग, जब भी हम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो मनी से रिलेटेड होती है, उसको रिकॉर्ड करने का मेन वजह है कि एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होती है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है और ट्रस्टेड है वर्ल्ड वाइडली। इट शो बोथ प्रॉफिटेबल हो रहा है एंड फाइनेंसिंग पोजीशन पिक्चर। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अकाउंट एट लीस्ट, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट होते हैं। अब एग्जांपल है कि जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो चल रहा है अभी, एवरी डे ट्रांजेक्शन, हर दिन ट्रांजेक्शन होते हैं, तो दीपक वांट टू नो विच अकाउंट आर इफेक्ट। उसे कैसे पता लगेगा कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? कुछ क्वेश्चन होंगे आपके मन में, हाउ टू फाइंड आउट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड और नॉट। कैसे पता लगेगा कि आपको ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड करना है? आपको मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो आपको क्या है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने बुक्स में। हाउ टू आइडेंटिफाई द अकाउंट नेम इन ट्रांजेक्शन, किस प्रकार हम लोग जो ट्रांजेक्शन है उसमें अकाउंट्स का नेम पता लगा सकते हैं। यस, अब जैसे एग्जांपल है, चलो मैं आपको आगे दूंगा, अभी क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। विच अकाउंट, कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ते हैं? ऑन द अकाउंट आर फाउंड, हाउ टू गिव एन अकाउंट नेम in the business transaction, how to know whether an account is debit, किस प्रकार मुझे पता लगेगा कि मुझे डेबिट अमाउंट डेबिट साइड लिखना है कि क्रेडिट साइड लिखना है। व्हाट इफेक्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे डेबिट में लिखना है कौन सा अकाउंट और दूसरे पार्टी का कौन सा अकाउंट क्रेडिट में लिखना है। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें से हम लोग फाइंड आउट करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर, नेम, प्लेस, पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, या दोज नॉन आर द अकाउंट, जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं, जो क्रिएट करते हैं हम लोग लेजर में। द नाउन इन द ट्रांजेक्शन आर बेसिकली अकाउंट नेम, द नाउन बिकम अकाउंट इन अकाउंट। अब स्टेप क्या है कि अकाउंटिंग नेम फाइंड आउट करना ट्रांजैक्शन में से, तो हम सबसे पहले फाइंड करना है नाउन। नाउन मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि यह एक किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का प्लेस हो सकता है, या कोई थिंग्स हो सकता, अदर थिंग होते हैं, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। हाउ टू नो कि वेदर, हमें कैसे पता लगेगा जब हमने अकाउंट फाइंड आउट कर लिया उसमें ट्रांजैक्शन में से, तो कैसे पता लगेगा कि ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? कैसे उसका इफेक्ट पता लगेगा? एग्जाम्पल मैंने बताई थी कि दीपक ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो वहां पे क्या है, एक तो कैश आ रहा है। कैश क्या है? एक नाउन है। कैपिटल एक नाउन है। कैपिटल मीन पर्सन, दीपक ने अपने बिजनेस में पैसे दिए, तो यहाँ पे दो अकाउंट आपको पता लग गए कि किस प्रकार बनेंगे, कैश और कैपिटल अकाउंट। अब ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम लोग अभी मैं आपको कुछ रूल होते हैं वो बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन। एवरी अकाउंट बिलोंगिंग टू वन ऑफ दीज 3 कैटेगरी, हर अकाउंट जो होते हैं, फर्स्ट मेथड होता है ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अनदर मेथड होता है मॉडर्न रूल मेथड जो इंक्रीज और डिक्रीज, जिसके अंदर 5 होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। There are actually 2 method decided which account is debit। जो हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल पढ़ेंगे उसके आधार पर ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि डेबिट किस अकाउंट को रखेंगे, क्रेडिट किस अकाउंट को रखेंगे अपनी ट्रांजैक्शन में। अब
अकाउंट इफेक्टेड क्या होते हैं? जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, उसमें दो अकाउंट हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे दीपक ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो दीपक क्या दे रहा है? कैश दे रहा है। एक अकाउंट आपका कैश हो जाता है, जिसको हम डेबिट भी बोलते हैं, और दूसरा अकाउंट होता है आपका दीपक कैपिटल, यानी कि मालिक का पैसा है, तो दूसरे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। दिस अकाउंट which increase or decrease due to the transaction are called account affected। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक अकाउंट ऊपर जाएगा तो दूसरा अकाउंट घटेगा, तो अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। अब एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल दिया है, पेड रेंट 10,000 कैश। अब आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे नाउन। सबसे पहले नाम क्या है? एक तो कैश दिया मैंने, दूसरा रेंट दिया। अब यहां पे क्या है? आपको नाउन पता लग गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। और सिर्फ अभी हम लोग पहचान कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा है। डेबिट क्रेडिट अभी बता नहीं रहा मैं। तो रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, और कैश क्या हो रहा है? बिजनेस का जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट इफेक्टेड। अनदर एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी का ओनर फर्नीचर लाया अपने स्टूडेंट्स के लिए। पेमेंट कैसे की? चेक के थ्रू। तो यहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एक अकाउंट जो है हमारे पास क्या है? फर्नीचर आया। दूसरा हमने क्या दिया? चेक दिया, यानी कि बैंक अकाउंट। तो आपका नाउन आपको समझ आ गया। नाउन को ही हम अकाउंट बोलते हैं, जिसको में फर्नीचर और बैंक अकाउंट लिया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट इफेक्टेड। अनदर एग्जांपल है रिसीव फीस 50,000 कैश। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है नेम, जिसको हम नाउन बोलते हैं, फीस एंड कैश। अब ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हाउ टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इफेक्ट? रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एग्जांपल है आपने रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कैश 5,000, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फाइंड द नाउन, उसमें से नाउन फाइंड करना है। एग्जांपल लिए मैंने कैश, रेंट, फर्नीचर, बैंक, फी, कैपिटल, अनदर, एक्स्ट्रा। चेक व्हाट हैपन विद ईच नाउन। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दोज अकाउंट आर कॉल्ड अकाउंट इफेक्ट। अब सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि डेबिट बैलेंस कैसे लेंगे उस अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस कैसे लेंगे दो पार्टी का। तो एवरी अकाउंट इज क्लासिफाई पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो होता है किसी व्यक्ति से होता है, जिसमें हम लोग कभी भी डेबिट लिखेंगे तो डेबिट हमेशा क्या होता है? रिसीवर होता है। डेबिट इज रिसीवर, उसे कुछ मिल रहा है पर्सनल अकाउंट में। इसमें किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन नेम हो सकते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट में क्या होता है? हमेशा देता है वो पर्सन। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इज रिलेटेड योर एसेट्स, प्रॉपर्टी, थिंग्स से है कि बिजनेस में व्हाट इज, आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट डेबिट, व्हाट कम इन क्रेडिट, व्हाट गोज, बिजनेस से क्या जा रहा है। अगर डेबिट होगा तो क्या आ रहा है, आप उस ट्रांजैक्शन से क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन। डेबिट जितने होते हैं ऑल डेबिट एंड लॉस, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, प्रॉफिट इज क्रेडिट। अनदर मेथड होता है जो हमारा इंक्रीज डिक्रीज मॉडर्न अप्रोच होता है। इसमें 5 होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे से ही पढ़ा है। एसेट क्या होती है? लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। एसेट जो आपके बिजनेस के अंदर होते हैं, आप
इसको सेकंड जो क्लास दी हुई है मैंने उसमें आप पढ़ सकते हैं और मोर डिटेल पे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर और सब कंपोनेंट कौन से होते हैं। अब एसिड्स क्या होता है, एसिड्स का बैलेंस हमेशा इंक्रीज होता है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, और क्रेडिट साइड हमेशा बिजनेस से पैसा जा रहा है। एक्सपेंस सेम, एक्सपेंस होगा तो बढ़ रहा है, डेबिट साइड आएगा, बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड आएगा, बिजनेस का एक्सपेंस कम हो रहा है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है कि हमने लोन वगैरह लिया है, जब भी लोन तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो ऑलवेज वो क्या होता है, डेबिट साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। सॉरी मैंने ये यहां पे आने, जब भी इंक्रीज होगा इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का बैलेंस हमेशा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड होता है, और डेबिट डेबिट साइड। ये आपका क्या है, ये आपका इंक्रीज होगा डेबिट साइड, ये आपका होगा क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज के साइन बनाने थे। नेक्स्ट आता है आपका कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसकी टू साइडेड इफेक्ट पड़ती है। एक तो जैसे मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ तो किसी को पैसे दे रहा हूँ, है ना, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब ये देखेंगे। ऑन अपॉन ए टाइम there was young entrepreneur named Deepak who started vocational education in Computer Accountancy Institute. On the very first day, Deepak put 5 lakh into business as a capital. In business, every transaction has two sided. One business में आ रहा है cash, another one go out. That the rule of double accounting system. अब इंट्रोड्यूस किया था कि कैश बिजनेस में आ रहा है बट एट सेम टाइम ऑनर कैपिटल इंक्रीज भी हो रही है, तो यहाँ पे कैश क्या आएगा। अब आप देखेंगे कैश क्या है, एसिड है ना, एसिड है, क्या है, बढ़ रहा है, इसीलिए क्या है, डेबिट साइड है, इंक्रीज है। और क्रेडिट साइड कैपिटल क्या आता है, डेबिट साइड में ये भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, तो ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। आपको मैंने आइडेंटिफाई करना बता दिया, नॉन कैसे स्टेटमेंट से फाइंड आउट करते हैं। व्हाट हैपन, एसिड इंक्रीज हो रही है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, अकाउंट इफेक्टेड है, कैश एंड कैपिटल। ये रेंट की जगह यहाँ पे कैपिटल आएगा, ओके स्टूडेंट, मिस्टेक से करेक्शन कर लेना। फिर कंपनी ने, जो इंस्टीट्यूट ने अपना रेंट पे किया तो उसमें से टू साइडेड उसके हैं, एक जो हमने आइडेंटिफाई किया था रेंट अकाउंट और दूसरा कैश। रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी साइड है कैश, हमारा कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कैश क्या होती है, एसिड है हमारी, एसिड्स जब कम होती है तो क्या होता है, डिक्रीज, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से ये रूल, इसको दिमाग में रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। कंप्यूटर बाय कर रहे हैं हम लोग, हमने कंप्यूटर बाय किया, कंप्यूटर क्या है हमारे लिए, एक एसेट है और वो इंक्रीज हो रही है, और दूसरा कैश है, कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो कैश भी क्या है, एसिड है, एसिड जा रही है बिजनेस से, तो क्या हुआ, डिक्रीज हो रही है, तो कहां पे आता है, क्रेडिट साइड। आप देख सकते हो, फिर से मैं इस चार्ट को हाईलाइट करता हूं, ये एसिड्स, कैश जा रहा था डिक्रीज हुआ, एसेट टाइप की नेचर थी, और फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट साइड इंक्रीज हो रहा है।
तो हमें ये पता लग रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इससे अच्छी तरह आपको समझ आया होगा। सेम एज सैलरी, सैलरी क्या है, एक प्रकार की एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट साइड इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है, तो वहां पे क्या कैश जा रहा है, तो आप देख सकते हो ये टू साइडेड इफेक्ट आपको, अब मेरे ख्याल से आपको समझ हो गया, आ रहा होगा कि किस प्रकार हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, सैलरी एक्सपेंस है और कैश आपका एसिड्स है। एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए आप ये एंट्री सकते हो कि सैलरी को डेबिट किया हुआ है और कैश को क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। फिफ्थ है, आपने अब बिजनेस ने क्या किया, पैसा रिसीव की इनकम हुई है स्टूडेंट को, कोर्स फी रिसीव, तो स्टूडेंट फी क्या हो गई है, इनकम हुई है, तो वो कहाँ पे आता है आपका, क्रेडिट साइड पे आता है। क्रेडिट साइड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। और सेकंड आपका क्या हो रहा है, कैश का बैलेंस, कैश क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है आपका, कैश क्या एसेट है, इंक्रीज, तो कैश आपका डेबिट आ जाएगा। और इसी तरह आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि किस तरह इनकम क्या है आपका, इनकम ग्रुप के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आ गया किस प्रकार हम लोग नेम फाइंड आउट करते हैं और किस प्रकार हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं। आई होप मोर क्लियर। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे फाइंड आउट करोगे दो अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट साइड आता है, और कैश, ये आप लोग चार्ट को अच्छी तरह लर्न करना, उसी पे पूरा डिपेंडेंट है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका एसेट इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है और कैश आपका एसेट नेचर का है वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड पे एंट्री की हुई है। क्विक रिकैप कर लो, व्हाट कम इन, व्हाट गोज आउट। ओके स्टूडेंट, एसेट आपका व्हाट कम इन में आपका हमेशा इंक्रीज होगा, बिजनेस में क्या आ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई अकाउंट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये मैं आपको ऑलरेडी है, ये ट्रेडिशनल मेथड से आपको बताएंगे कि किस प्रकार है। गोल्डन रूल मेथड के तीन होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है पर्सन के नेम से, कंपनी के नेम से, आर्टिफिशियल नेम होते हैं अकाउंट के, उससे जो भी होता है डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। रियल अकाउंट आपका एसेट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, बिजनेस में कुछ चीज आई तो व्हाट कम इन, और बिजनेस से कोई चीज गई तो व्हाट गोज। नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज इनकम और एक्सपेंस को मेंटेन करता है, तो डेबिट साइड हमेशा क्या होती है, ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड आपका ऑल इनकम आते हैं। अब इनको डिटेल में जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट किसे बोलते हैं। और पर्सनल अकाउंट इज अकाउंटेंसी रेफर टू अकाउंट दैट आर रिलेटेड टू पर्सन एंट्रीज with whom the business has financing deal. Debit is receiver, credit is giver. तीन टाइप के होते हैं पर्सनल अकाउंट। नेचुरल नेम, जो आपके फैमिली में आपके माता पिता ने नाम दिया हुआ है, जैसे राम सीता, उसको हम अकाउंट बोल देते हैं। आर्टिफिशियल नेम, आपने कंपनी क्रिएट की है, उसको आर्टिफिशियल नेम दे दिया, जैसे टाटा लिमिटेड हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब। रिप्रेजेंटेटिव नेम होते हैं आपके किसी और नाम से पुकारना, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, ये क्या हो गया आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेम, यहाँ पे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। और रियल, अब एग्जांपल है ट्रांजैक्शन की, यहाँ पे कैश पेड राम, राम को क्या दिया, पे किया है, तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैश क्या है आपका एसेट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो राम राम क्या है, राम रिसीवर है, और कैश क्या है आपका एसिड है,
तो कम हो रही है, इसीलिए हमने उसको क्या है, कैश इज गोज आउट। ठीक है स्टूडेंट्स। रेंट आउटस्टैंडिंग, मेरा किसी को रेंट देना था। रियल अकाउंट in real accounting in accountancy refer to account related to assets and property of the business that can be tangible। tangible वो आइटम होती हैं जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये मुझे चीजें दिखती है। इनटेंजिबल आइटम होती हैं कॉपीराइट्स हो गई, पेटेंट, जो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं, उनको बोलते हैं। गोल्डन रूल में डेबिट साइड आते हैं, व्हाट्स कम इन, क्रेडिट साइड व्हाट गोज आउट। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल और नॉन इनटेंजिबल। टेंजिबल जो आपको, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो। इनटेंजिबल वो आइटम होती हैं जिसे आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हो। जैसे एग्जांपल है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। इसके बाद है एग्जांपल दी हुई है कि बिजनेस ने परचेज किया फर्नीचर। फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। तो व्हाट का ये किससे रिलेटेड करता है, रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, तो इसीलिए हम लेंगे इसको एसिड है। तो ये व्हाट कम इन बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट साइड पे आएगा। और बिजनेस से क्या, कैश और बैंक दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो बिजनेस से व्हाट गोज आउट, कैश, क्योंकि एसिड है तो व्हाट गोज आउट 20,000। ठीक है स्टूडेंट। बाय पेटेंट, कंपनी ने बाय किया पेटेंट राइट। पेटेंट राइट क्या है, इंटेंजिबल एसिड है, तो बिजनेस के लिए आ रहा है, इसीलिए डेबिट साइड लिखा हुआ है। हमने पेमेंट उसको कैश और बैंक से दी हुई है, तो और कैश जा रहा है, वो भी आपका रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस और इनकम से बिलोंग करता है। डेबिट साइड में आते हैं ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आते हैं ऑल इनकम्स। एग्जाम्पल है, जैसे सैलरी पे की है, रेंट पे किया हुआ है, वेजेस पे किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पे, बैड डेट। अब इनकम किस प्रकार की, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, प्रॉफिट, जितने भी रिसीव होते हैं वो कहाँ है, नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल है, बिजनेस पे सैलरी। सैलरी क्या होती है आपकी, नॉमिनल अकाउंट, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट। गो बिजनेस से क्या हो रहा है, गोस आउट हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा है। कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव आपका नॉमिनल अकाउंट, तो इनकम आपका क्रेडिट साइड है। कैश बिजनेस एसेट आ रहा है बिजनेस के पास, कैश रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, तो व्हाट कम इन बिजनेस के बाद, इसीलिए हमने इसको डेबिट में लिखा है। हाउ आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड। कमीशन पेड किसके इन तीनों अकाउंट में से आएगा, पर्सनल, रियल। अब कमीशन पे किया हुआ है तो आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट से। कमीशन रिसीव नॉमिनल अकाउंट से। ये कमीशन पेड किया हुआ है किस में आएगा आपका, आपने बताना है। एक्रुअल इन कमीशन पेड, पे कर रहे हो, नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। ये कमीशन एक्रूड, ये पर्सनल अकाउंट से रिप्रेजेंट। प्रीपेड सैलरी आपका नॉमिनल पर्सनल अकाउंट से, प्रीपेड सैलरी। लीज प्रॉपर्टी रियल अकाउंट से बिलोंग करती है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ नॉमिनल अकाउंट से। कैरीज इनवर्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव है। ड्राइंग ड्राइंग अकाउंट। रेंट रिसीव इन एडवांस, डेप्टर, सेल्स। ये आपने मुझे बताना है कि कौन सा किसके अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद है ये डेबिट साइड का बैलेंस, हमेशा एसेट और एक्सपेंस ड्राइंग आते हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है, कैपिटल इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल इनकम एंड गेन, ये आपका इसके अंदर आएगा।